नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो हमें ले जाती है फ्यूचर में। एक ऐसी दुनिया में जहां अर्थ को बचाया गया, एक किताब की वजह से। जी हाँ, एक सिंपल सी किताब ने पूरी दुनिया को बचा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 25th सेंचुरी में सेट है। तब तक अर्थ एक तरह का म्यूजियम बन चुका होता है। म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री, जहां पुरानी चीजें रखी होती हैं। वहां एक हिस्टोरियन अपने स्टूडेंट्स को 20th सेंचुरी के बारे में बताता है। और इसी बात के बीच वो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। कहानी के मुताबिक 2040 के आसपास मार्स के एम्परर थिंक टैंक अर्थ को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। थिंक टैंक के साथ उनके कुछ असिस्टेंट होते हैं, नूडल, ओमेगा, ऊप और आयोटा। थिंक टैंक अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट लीडर समझता है, लेकिन असल में वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा फनी भी होता है। थिंक टैंक अपनी एक स्मॉल टीम को अर्थ भेजता है, उप, ओमेगा और आयोटा, जो एक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं। उन्हें अर्थ के लोग नहीं मिलते, बस शेल्फ्स पर रखी हुई किताबें मिलती हैं। टीम कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या है? उप सोचता है कि शायद ये खाने की चीजें कहें, क्योंकि अर्थ पर हर जगह ये मिल रही हैं। थिंक टैंक वीडियो कॉल पर टीम से पूछता है, ओपन वन एंड ईट इट। उप एक पेज फाड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल बेकार होता है। फिर थिंक टैंक गेस करता है कि शायद ये चीजें कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। अर्थ पीपल ओपन देम एंड गेट सीक्रेट मैसेजेस। ओमेगा बुक को पढ़कर बताता है कि इसमें पिक्चर्स और वर्ड्स हैं। ओमेगा एक पोएम पढ़ के सुनाता है, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल। थिंक टैंक इसे एक सीक्रेट मिलिट्री कोड समझता है। उसके हिसाब से कैट का मतलब अर्थ का एक डेंजरस एनिमल है जो म्यूजिकल वेपन बजाता है, और काओ का मतलब एक ह्यूज एनिमल जो मून पर जा सकता है। थिंक टैंक इतना डरा हुआ होता है कि वो समझ हर लेता है कि अर्थ की टेक्नोलॉजी मार्स से ज़्यादा एडवांस है। पोएम के कुछ और लाइंस पढ़ने के बाद थिंक टैंक को लगता है कि अर्थ के पास ऐसी डेंजरस वेपन्स हैं जो मार्स को तबाह कर सकते हैं। वो तुरंत ऑर्डर देता है, अबॉर्ड द मिशन, अर्थ पर अटैक कैंसिल करो। इस तरह एक सिंपल नर्सरी राइम वाली किताब जो लाइब्रेरी में पड़ी थी, ने अर्थ को बचा लिया। इस कहानी का एक फनी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज है, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत असम्पशंस हमेशा डेंजर ला सकते हैं। नॉलेज का सही यूज ही सबसे बड़ी पावर है। और ये भी कि कभी कभी सिंपल चीजें, जैसे एक बच्चों की पोएम, भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? और हाँ, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ज़बरदस्त चैप्टर का इजी समरी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।